उपकुलपति अमिताभ का मन बल्लियों उछल रहा था। वे तो बहुत थोड़े से की इच्छा कर रहा था और यहाँ ऐसा अवसर आया था कि उसकी आकांक्षा से बहुत अधिक उसे सहज ही मिल सकता था। कुलपति गौतम चाहे कितने भी बड़े ऋषि क्यों न हो, इस समय वे विकट परिस्थितियों में घिर गए थे। इंद्र ने सहज ही उनका वैर हो गया था। ऐसा वैर कि इन दोनों में किसी भी समय द्वंद्व युद्ध हो सकता था। कोई भी तीसरा व्यक्ति इन दोनों में से एक का शत्रु बनकर अपने दूसरे का मित्र नहीं बन सकता था। इंद्र के वैर का तात्पर्य था प्रातः समस्त देव एवं आर्य शक्तियों की अमित्रता। फिर ऋषि समुदाय में भी गौतम का अव्य सम्मान नहीं रहा। यदि कहीं इस घटना की सूचना पाते ही उन्होंने अहिल्या को शाप दे दिया होता, उन्हें त्याग दिया होता, तो ऋषियों में उनका आदर सम्मान और भी बढ़ जाता। किंतु उन्होंने न तो केवल अहिल्या का त्याग नहीं किया, उल्टे उसका पक्ष लेकर इंद्र को दंडित करवाने का अभियान आरंभ कर दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि वे अहिल्या का त्याग नहीं करेंगे, और यदि वे अपनी पतित पत्नी का त्याग नहीं करेंगे तो ऐसी पत्नी के साथ रहने के कारण वे आश्रम के कुलपति नहीं रह पाएंगे। इस समय यदि किसी प्रकार इस आश्रम के विरुद्ध प्रचार कर उसका प्रदर्शन कर दिया जाए तो उसका अवमूल्यन हो जाएगा। मिथिला में प्रथम श्रेणी का अन्य कोई आश्रम न होने के कारण एक नए आश्रम की स्थापना संभव हो सकती है, और मिथिला में स्थापित होने वाले उस नए आश्रम का कुलपति सिवाय अमिताभ के और कौन हो सकता है। यदि नहीं तो गौतम के अधीन काम करते करते ही अमिताभ का मर जाएगा। ऋषि गौतम की आयु भी अभी क्या थी, कठिनाई से 20-30 वर्ष, 30-32 वर्ष। उसके अधीनस्थ कुलपति को इस आश्रम के स्वतंत्र कुलपति बनने के रूप में ही मृत्यु आ जाएगी। भाग्य से ही अमिताभ को यह अवसर मिला था। अमिताभ ने दबी दृष्टि से देखा। उपस्थित ऋषि समुदाय शने शने वहां से खिसकता जा रहा था। कोई अहिल्या को मन से भ्रष्ट मानता था, कोई इंद्र का मित्र था, कोई इंद्र से भयभीत था, कोई इंद्र से कुछ पाने का इच्छुक था, कोई अनिर्णय में था। आचार्य अमिताभ ने अपने कुछ प्रिय ब्रह्मचारियों को अपने पक्ष में लाने का संकेत किया और वाटिका के बीच में से होते हुए छोटे मार्ग से वे यज्ञशाला के सम्मुख पहुंच गए। चारों ओर उनके कुछ सहयोगियों को और साथ आए ब्रह्मचारियों ने घेरा डाल लिया। वहां एक छोटी सी भीड़ लग गई थी। गौतम की कुटिया से लौटने वालों का यही प्रमुख मार्ग था। उधर से आते जाते अनेक आश्रमवासी और अभ्यगत ठिठक कर रुक गए। यही उपयुक्त अवसर था। आचार्य अमिताभ ने अपनी भुजा उठाकर उच्च स्वर में कहा, ये आश्रम पूर्णतः नष्ट हो चुका है। जिस आश्रम के कुलपति की धर्म पत्नी का चरित्र ऐसा हो, वहां अध्ययन, अध्यापन, ज्ञानार्जन, तपस्या कुछ भी नहीं हो सकता। यदि आचार्य अमिताभ की दृष्टि लोगों के रेले में से जैसे ठेले जाते हुए अपने आचार्य ज्ञानप्रिय पर पड़ी, अमिताभ विचलित हो गए। ये ज्ञानप्रिय अवश्य ही उसका विरोध करेगा। आचार्य ज्ञानप्रिय ने आश्रम के भ्रष्ट हो जाने के संबंध में ऊंचे स्वर में की जाने वाली घोषणा सुन ली थी। ये घोषणा सुनकर उन्हें कहीं बहुत आश्चर्य भी नहीं हुआ था। अमिताभ से इस प्रकार के किसी कांड की अपेक्षा तो नित्य ही बनी रहती थी। अब वे इनसे कुछ नहीं किया, अब तक उसने कुछ नहीं किया, यही बड़े आश्चर्य की बात थी। वह अमिताभ को अच्छी तरह जानते थे। उसके नाम से अनुकूल स्वभावशाला वे व्यक्ति अपने लाभ के लिए विकट महत्वाकांक्षी था। अपने विषय पर उत्कृष्ट विद्वान होते हुए भी उसकी आत्मा ज्ञान गरिमा से सर्वथा शून्य थी। उसका चरित्र ज्ञान व्यवसाय अधिक था। ऋषि तत्व का उसमें सर्वथा अभाव था। ऐसा व्यक्ति क्या आश्रमों के उपयुक्त होता है? कैसे कैसे ये आचार्य और फिर उपकुलपति के पद पर पहुंचा था, ये किसी से छुपा नहीं था। और अब ये व्यक्ति कुलपति और उसकी धर्मपत्नी को लांछित कर आश्रम के भ्रष्ट होने की घोषणा कर रहा है। आचार्य ज्ञानप्रिय का आक्रोश उमड़ पड़ा। किसी पापी द्वारा ये निर्बल नारी के प्रति अत्याचार से आश्रम कैसे भ्रष्ट हो गया? आचार्य अमिताभ, अनेक आश्रमों में विभिन्न प्रकार के दुष्टों ने ऋषियों के अंग भंग भी नहीं किए, हत्याएं भी की हैं। इनमें से कोई आश्रम भ्रष्ट नहीं हुआ। गौतम का आश्रम ही क्यों भ्रष्ट हो गया? केवल इसलिए कि जिसके प्रति अत्याचार किया गया है वे एक स्त्री है। अमिताभ ऐसी सभी परिस्थितियों के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर चुके थे। वे न शिथिल होने का समय था, न चूकने का अवसर। मुस्कुराए बोले,
आचार्य ज्ञानप्रिय, यदि गौतम ने ऐसी कोई शत्रुता नहीं है, मेरी गौतम से ऐसी कोई शत्रुता नहीं है, न उनसे मेरा कोई स्वार्थ है। मैं जो कुछ कह रहा हूँ ब्रह्मचारियों, सन्यासियों, तपस्वियों के लाभ अथवा आश्रम के सम्मान के लिए कह रहा हूँ। स्वयं देवराज इंद्र ने कुलपति की पत्नी के विषय में कहा है कि उसने स्वयं उनका काम आवाहन किया था। क्या देवराज की बात को हम झूठ मान लें? वर्तमान स्थिति में कोई निर्णय लेना सही नहीं होगा। स्वयं कुलपति की पत्नी के विरुद्ध आरोप है। कुलपति इस समय अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। वे निर्णय का उत्तरदायित्व किस पर है? अमितालाभ ने मौन होकर उपस्थित जनसमुदाय पर एक हिंसक दृष्टि डाली, किंतु उसके विरोध में कोई नहीं बोला। अमितालाभ ने बात आगे बढ़ाई। इस आश्रम के कुलपति स्वरूप प्रदत्त अधिकार के आधार पर मैं ये घोषणा कर रहा हूँ कि यह आश्रम भ्रष्ट हो चुका है। मेरा विचार है कि हमें अन्यत्र एक नया आश्रम स्थापित करना चाहिए और उसके लिए मिथिला नरेश से मान्यता की याचना करनी चाहिए। क्या आप लोग मुझसे सहमत हैं? कोई कुछ नहीं बोला। सब और से मौन का एक ही अर्थ था कि अमितालाभ ने समस्त असहमत कोई नहीं था। उपस्थित जन समुदाय अमितालाभ का विरोध नहीं कर रहे थे। आचार्य ज्ञानप्रिय देख रहे थे कि अनर्थ हुआ चाहता है। उसके स्वार्थ के पीछे ये व्यक्ति समस्त मिथिला राज्य की ज्ञान गरिमा को कलुषित करके छोड़ेगा। वे स्वयं को रोक नहीं पाए। नए आश्रम को बिना उपयुक्त कुलपति के सम्राट जनक से मान्यता नहीं मिल पाएगी। क्या नया कुलपति कौन होगा? अनेक आचार्य एक साथ चिल्लाए, ऋषि गौतम, ऋषि गौतम। अमितालाभ ने सिखाए हुए ब्रह्मचारी उसका नाम पुकारने में पिछड़ गए थे। अमितालाभ ने मुस्कान का मुखौटा ओढ़ लिया। हम जानते हैं कि ऋषि गौतम से योग्य कुलपति हमारे मध्य दूसरा नहीं है। हम नए आश्रम की स्थापना कर उनसे प्रार्थना करेंगे कि वे अपनी भ्रष्ट पत्नी का त्याग कर यहाँ का आश्रम की व्यवस्था संभालें। यदि वे ना आए तो किसी अन्य विद्वान को ये पद सौंप दिया जा सकता है। ज्ञानप्रिय कुछ नहीं बोले। अमितालाभ ने गौतम के विषय में ऐसी कोई बात नहीं की थी जिसका विरोध किया जा सके। पर अहिल्या, इस समय अहिल्या का समर्थन जोखिम का काम है। सामान्य जन अहिल्या को दोषी मान बैठा है। सर्वसम्मति से अमितालाभ का प्रस्ताव मान लिया गया। ज्ञानप्रिय चुपचाप अपनी कुटिया में लौट आए। पति पत्नी दोनों ही एक घटना से दुखी थे, किंतु दोनों ही समझ रहे थे कि वे लोग गौतम और अहिल्या की अधिक सहायता नहीं कर सकते हैं। इस समय दोनों को ही नए आश्रम में चले जाना चाहिए और वहां गौतम की प्रतिष्ठा बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए, अन्यथा अमितालाभ अनिष्ट का कर डालेगा। किंतु मैं शत को कैसे छोड़ूंगी स्वामी? सदा नीरा सिसक उठी। ईश्वर ने मुझे कोई संतान नहीं दी। मैंने कभी उनसे शिकायत नहीं की। मैं तो शत को पाकर ही संतुष्ट थी। प्रभु ने ये भी नहीं देखा जाता। कैसा क्रूर है वे। धैर्य रख सदा नीर, ज्ञानप्रिय ने समझाया। भाग्य सता वक्र ही नहीं रहता। तेरा शत भी तेरा पास आएगा। अहिल्या ने अपने भीतर झांक कर देखा। उसे लगा उसके प्रति सब कुछ मर चुका है। जीने की रंच मात्र भी इच्छा उसके अंदर शेष नहीं थी। उसने स्वयं अपने आप से घृणा हो रही थी। इंद्र जैसे दुष्ट, नीच, घृणित कीट ने इस शरीर का भोग किया था। अहिल्या का स्वाभिमान, परिष्कार, सौंदर्य बोध, अपने चरित्र का बिंब, सब कुछ ही तो खंडित हो चुका था। अब उसे स्वयं ही अपने जीने की कोई सार्थकता नहीं लग रही थी। दो लोगों की दृष्टि में उसके जीने का क्या मूल्य था? वे अब कभी भी कुलपति की धर्म पत्नी का, ऋषि पत्नी का सम्मान नहीं पा सकेगी। अपने इस पतित शरीर के साथ वे कभी भी अग्निहोत्र पर अपने पति के निकट अधिकार पूर्ण नहीं बैठ पाएगी। वे जहाँ कहीं जाएगी, प्रत्येक व्यक्ति उस पर उंगली उठाएगा कि वे इंद्र की भोग्या है। गौतम कहाँ जाएंगे? उन्हें देखते ही प्रत्येक व्यक्ति के मन में पहली बात यही उभरेगी कि अहिल्या उन्हीं की पत्नी है और अहिल्या शत बड़ा होगा। वे प्रत्येक व्यक्ति के मुख से यही सुनेगा कि अहिल्या का बेटा है और अहिल्या को मर जाना चाहिए। तभी गौतम ने कुछ फल लाकर उसके सम्मुख रख दिए। अहिल्या, कुछ खा पी लो प्रिय। पति के शब्द सुनते ही उसका हृदय खूब उठा।
उससे लगा उसके पेट के तल में जैसे बवंडर उठ खड़े हुए हैं, एक असहाय पीड़ा जो बार बार उसके व्यक्तित्व को मथ रही थी। उसका मन हुआ कि वे सशब्द जोर जोर से रो पड़े, पर रो नहीं सकी। एक सिसकी के साथ उसने कंठ में शब्द फंस गए, स्वामी। गौतम ने उसके सर पर इसने भरा हाथ रखा। दुखी मत हो प्रिय। पति ने इसने भरे स्पर्श से उसके कंठ का अवरोध हटा दिया। वे गौतम के वक्ष के साथ लगकर पूरे समारोह में फूट पड़ी। गौतम ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। कभी उसकी पीठ पर हाथ फेरते, कभी उसके सिर पर। अहिल्या रोती जा रही थी। रुदन से पहले ज्वार के बाद अहिल्या के कंठ से कुछ शब्द भी फूटने लगे थे। मुझे मर जाना चाहिए स्वामी, मुझे मर जाने दो। अहिल्या, गौतम बोले, इसमें तुम्हारा क्या दोष है अहिल्या? तुमने जितना संभव हुआ तुमने प्रतिरोध किया। जो कुछ हुआ तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध हुआ, बलात् हुआ। तुम्हारे साथ अत्याचार हुआ है अहिल्या। मरना पीड़ित को नहीं चाहिए, मरना तो अत्याचारी को चाहिए। इंद्र को मर जाना चाहिए, किंतु वे निर्लज स्वयं कभी नहीं मरेगा, और उसे मारने वाला सारी पृथ्वी पर मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ता। अहिल्या निरंतर रोती जा रही थी। मैं अब आपके योग्य नहीं रही स्वामी। शत अब मुझ जैसी पतित स्त्री को माँ कहकर कैसे पुकारेगा, और मैं अब उसे पुत्र कहकर कैसे बुलाऊंगी स्वामी। शांत हो जाओ अहिल्या, गौतम उसे समझाने लगे। तुम मेरी धर्म पत्नी और पूर्णतः मेरे योग्य पत्नी हो। तुम पतित नहीं हो। तुम्हें ऐसा करने का साहस कोई नहीं, कहने का साहस कोई नहीं कह सकता। तुम्हारे शरीर के साथ चाहे जो भी कुछ घटित हुआ हो, तुम्हारी आत्मा पूर्णतः शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र है। गौतम दिन भर अहिल्या को समझाते रहे, ज्वारग्रस्त शत को बहलाते रहे। समय समय पर अपने ज्ञान के अनुरूप कुटिया में उपलब्ध कोई औषध देते रहे। उस ज्वार में बालक शत भी जैसे बहुत गंभीर हो गया था और परिस्थितियों की विषमता समझ रहा था। वे रोगी बच्चे के समान पिता को परेशान नहीं कर रहा था। जाने उसकी बुद्धि में क्या देखा और क्या समझा। अहिल्या कभी रोती, कभी मौन हो शून्य में घूरती रहती, कभी सिसकती और कभी लंबे प्रलाप करती। गौतम जानते थे कि इस समय अहिल्या के लिए यही सब स्वाभाविक था और स्वास्थ्यकर भी। क्रमशः समय के साथ वे सहज हो जाएगी। संध्या थोड़ी ढली तो दिन भर की रोती कलपती अहिल्या निढाल सी होकर बिस्तर पर लेट गई। पहले तो वह आंखें फाड़कर शून्य को घूरने का प्रयास करती रही और फिर आंखें बंद कर कुछ सोचती रही, और इन्हीं प्रक्रियाओं के बीच अंततः वे सो गई। अहिल्या को सोई जानकर गौतम को कुछ संतोष हुआ। शत को पिछले दिन का बचा हुआ दूध पिलाकर वे पहले ही सुला चुके थे। दोनों के सो जाने के पश्चात उनसे निवृत्त होकर गौतम का ध्यान अपनी ओर लौटा। उसके मन में पीड़ा थी, हताशा थी, अपमान था, पर साथ ही ढेर सारा आक्रोश और उत्साह भी था। किंतु उस आक्रोश और उत्साह से क्या हो सकेगा? क्या कर सकते थे गौतम? वे अपने आप को कितना सम्मानित और सुरक्षित समझते थे। वे एक प्रमुख आचार्य सम्राट धीर शीरध्वज के राज्य मिथिला के मुख्यतम आश्रम के कुलपति थे। पूरे प्रदेश के और कई बार उनके भार से आकर अपने अपने विषयों के प्रकांड विद्वान उनके सम्मुख अपना मस्तक झुकाते थे। जम्बूद्वीप के इस क्षेत्र के वे प्रमुख ऋषि थे। स्वयं सम्राट शीरध्वज और उनके मंत्री गौतम के सम्मुख ऊंचे स्वर में बोलने का साहस नहीं करते थे। ये एक सर्वविदित तथ्य था कि वे किसी भी दिन जनकपुरी में राजगुरु और राजपुरोहित के संयुक्त पद पर नियुक्त हो आर्यव्रत के अनन्य ऋषि वशिष्ठ के सर्वदा होंगे। किंतु सुरक्षित, सम्मानित और शक्तिशाली समझता था। कितना सुरक्षित, सम्मानित और शक्तिशाली समझता था उन्होंने अपने आप को। किंतु भाग्य के एक ही धक्के ने, इंद्र के एक ही कुकृत्य ने उनकी आंखें खोलकर सत्य को उनकी हथेली पर रख दिया था। उन्होंने तपस्या की शक्ति को, चरित्र और ज्ञान की शक्ति को सर्वोपरि माना था, पर आज की दुर्घटना ने सिद्ध कर दिया था कि पद की शक्ति, धन की शक्ति, सत्ता की शक्ति की सर्वोपरि थी। आज किसी भी ऋषि ने सत्ताधारी इंद्र के विरुद्ध उनका पक्ष ग्रहण नहीं किया था, तो फिर शीरध्वज ही क्यों उनका समर्थन करते? वास्तविक शक्ति ये नहीं थी। वास्तविक शक्ति तो क्या वे व्यक्तिगत धरातल पर इंद्र के प्रतिशोध लें? वे इंद्र का द्वंद्व युद्ध के लिए आवाहन करें?
पर दूसरे ही क्षण उन्होंने अपना ये विचार स्थगित कर दिया। इंद्र उनके आह्वान पर क्यों आएगा, और यदि आ भी गया तो गौतम अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने आज तक अपने शरीर को प्रहार सहन करने के लिए साधा है, और इंद्र ने सदा प्रहार करने का अभ्यास किया है। शारीरिक शक्ति में भी इंद्र उन पर भारी पड़ सकता है। शस्त्र विद्या का कुछ थोड़ा सा अभ्यास गौतम ने भी किया है, किंतु वे इंद्र के अभ्यास के सम्मुख कुछ नहीं है, और फिर दिव्यास्त्र उसके पास एक भी नहीं है। तो फिर क्या करे गौतम? इंद्र को शाप दे? पर शाप तो कार्यान्वित कौन करेगा? वे इंद्र को यज्ञ में अपूजित होने का शाप दे सकते हैं, और इस शाप का प्रचार कौन करेगा? और यदि इस कांड के पश्चात अहिल्या को पत्नी की मान मर्यादा देने के कारण जन सामान्य ने, ऋषि तपस्वियों ने, आर्य शासक सम्राटों ने गौतम को ही ऋषि मानने से इनकार कर दिया, तो गौतम का सारा अस्तित्व समूल झंझना उठा। तब गौतम क्या होगा? क्या गौतम ऋषि बने रहने के लिए उन्हें अहिल्या का त्याग करना पड़ेगा? पर अहिल्या निर्दोष है, पूर्णतः पवित्र है, वे उनकी पत्नी हैं, उसके पुत्र की माँ हैं, वे उनसे प्रेम करते हैं, वे उसका त्याग कैसे कर सकते हैं? किंतु यदि वे उसका त्याग नहीं करते तो उन्हें ऋषि के पद से भ्रष्ट कर दिया जाएगा। जो ऋषि समुदाय उनकी आंखों से इंद्र की दुष्टता देख भी अहिल्या को निर्दोष घोषित नहीं कर सका, वह अहिल्या को पत्नी रूप में ग्रहण करने पर उन्हें ऋषि की मान्यता कैसे देगा? और यदि वे ऋषि नहीं रहे तो इंद्र को शाप कैसे देंगे? क्या वे इंद्र को शाप देने का विचार छोड़ दें? नहीं। उनकी आत्मा से भयंकर चित्कार उठा। वे इंद्र को इस प्रकार अदंडित नहीं छोड़ सकते। भरकस वे उसे दंड देंगे। उन्हें उसे दंडित करने के लिए ऋषि की मर्यादा पानी ही होगी।